यस, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th कंप्यूटर, तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है पार्ट बी चल रहा है, उसमें चैप्टर नंबर 13 वर्किंग विद स्टाइल एंड इमेज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में हम कोई भी पैराग्राफ पे स्टाइल या फिर लाइन पे स्टाइल कैसे लगाते हैं, कैसे स्टाइल इंपोर्ट करते हैं, वो चीज़ हम आपको बता चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें इमेज इन वर्ड। तो इमेज अगर हमें इंसर्ट करनी है, डिलीट करनी है, हटानी है, फिर लगानी है, कुछ भी करना है, इमेज क्या क्या कैसे कैसे लग सकती है, कौन कौन सी चीज़ का हम यूज़ करके इमेज लगा सकते हैं, तो वो चीज़ हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दिया है हेडिंग में, पेज नंबर मैं बता देता हूँ आपको, जिनके पास बुक है पेज नंबर है हमारा 89। यहाँ पे लिख देता हूँ पेज नंबर हमारा 89। सबसे पहले दिया इमेज इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में अगर हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में हम वर्क कर रहे हैं, तो जैसे कोई पैराग्राफ हम लिख रहे हैं, उसमें हमें इमेज दिखानी है, इस पैराग्राफ से रिलेटेड ये इमेज है, या फिर इमेज देख करके आप क्वेश्चंस दिए इनके आप आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह का हम डॉक्यूमेंट्स अगर क्रिएट करना चाहते हैं अपने एमएस वर्ड में, तो हम कर सकते हैं आसानी से। तो दिया गया है पिक्चर्स इज द वेरी इफेक्टिव वे टू कन्वे योर मैसेज क्विकली टू ए रीडर। तो अगर हम पिक्चर्स की बात करें तो वेरी इफेक्टिव, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला वे होता है, अगर हमें कोई मैसेज करना है, एक पिक्चर्स दिखा करके हम अच्छे से किसी भी मैसेज को कन्वे कर सकते हैं, जो आसानी से पढ़ा भी जा सकता है। ओवर ब्रेन इंटरप्रेट इमेज मच क्विकर देन द टेक्स्ट। हमारे दिमाग की अगर हम बात करें, लिखने से ज़्यादा अगर इमेज देख ले जाए तो वो ज़्यादा हमारे ब्रेन को इफेक्टिव करता है। दिस इज द वे इमेज कैन कम्युनिकेट एन आइडिया इंस्टेंटली। जिसके ये एक तरीका होता है किसी से भी कम्युनिकेट करने का, इमेज के थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे कि आपको अगर हम बताएं, सीधी सी बात है, आपको लिखा है इधर, यहां पे लिख दिया गो अवे, तो कुछ लोग ऐसे पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पे इमेज बना दी गई, एक आदमी की इमेज बना दी है, उसका हाथ इधर कर दिया और सिंबल भी लगा दिया जाए, ऐसे तीर का निशान इधर, ऐसे एरो पर सिंबल अगर इधर दे दिया जाए, तो वो आसानी से समझ सकता है कि ये इधर जाने के लिए बोल रहा है। आपने देखा होगा मोस्टली हम रोडों पे जाते हैं, रोड पर जाकर हम जाते हैं, तो सड़क रोड पर हमने देखा है कि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लगे रहते हैं, आप इधर जाइए, लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, वो सब चीज़ें हमें दिखाई देती। तो इमेज एक परफेक्ट वे है, एक परफेक्ट मेथड है कम्युनिकेशंस करने का। तो आप इमेज के थ्रू एक अच्छी कम्युनिकेशन आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, नेक्स्ट ये कह रहा है Additionally, image give the depth and context to a story of description and provide the much more immersive explains compared to the text alone. अगर हम इमेज की बात करें, कोई भी इमेज अगर हम दे रहे हैं और किसी चीज़ को आप बताना चाह रहे हैं, किसी भी स्टोरी के बारे में आप समझाना चाह रहे हैं, तो टेक्स्ट के मुकाबले आप इमेज से अच्छे से समझा सकते हैं। यानी कि टेक्स्ट के साथ साथ अगर आप इमेज दे रहे हैं, किसी स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आप उसे आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं टेक्स्ट और इमेज की हेल्प से। एडिशन ऑफ द इमेज आल्सो गिव एज अ प्लेजेंट एंड अट्रैक्टिव लुक टू द डॉक्यूमेंट्स। इमेज कैन इजीली बी शेयर्ड एंड लिंक टू द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इमेज को आप आसानी से शेयर भी कर सकते हैं और दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ लिंक भी कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। MS Word 2007 अलाउ टू ऐड वेरियस टाइप ऑफ इमेज इनटू द डॉक्यूमेंट्स। MS Word आपको परमिशन देता है, MS Word 2000 आपको परमिशन देता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स में इमेज को आसानी से ऐड कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की इमेज आप ऐड कर सकते हैं। द इमेज दैट यू कैन इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट्स आर ऑफ द फॉलोइंग बेसिक टाइप। आप अपने डॉक्यूमेंट्स में इमेज को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। इमेज फाइल्स सच एज ए फोटोज, पिक्चर्स एंड स्कैन इमेज। तो इमेज में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, हमारी फोटो हो सकते हैं, हमारी PH फोटो, ठीक है जी, फोटो हो सकते हैं। इसके अलावा पिक्चर्स हो सकती है, पिक्चर्स के बाद आपका क्या हो सकता है, स्कैन इमेज हो सकती है, जब आपने इमेज को स्कैन किया है, जिन इमेजेस को आपने स्कैन किया है, स्कैनर के थ्रू आपने इमेज को स्कैन किया। सपोज दैट आपको कोई फॉर्म फिल करना है, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, आपने देखा भी होगा, जब हम किसी भी जॉब के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डालते हैं, किसी भी चीज़ के लिए, तो हम क्या करें, तो उसमें अपने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करते हैं कंप्यूटर में, अपने साइन को स्कैन कर लेते हैं, अपने फ़ोटो को स्कैन कर लेते हैं।
और स्कैन करने के बाद डायरेक्टली वहाँ पर कर सकते हैं। तो ऐसे ही आप स्कैन की गई पिक्चर्स को भी अपने डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हैं आसानी से। फोटो आप लगा सकते हैं, इसके अलावा पिक्चर्स भी लगा सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आप उसमें आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है, डायग्राम क्रिएट यूजिंग द ड्राइंग टूल लाइक शेप्स, एरोज, लाइन ड्राइंग etc। इसके अलावा आप वर्ड आपको एक फैसिलिटी और देता है, इंसर्ट टैब में होता है हमारा। अगर हम इंसर्ट टैब की बात करें, इंसर्ट टैब में हमारा शेप्स का ऑप्शन होता है। शेप्स में जैसे आपका लाइन हो गया, एरो हो गया, ठीक है, रेक्टेंगल, बहुत सारी चीज़ें हैं शेप्स में, रेक्टेंगल। तो इसके यूज से आप MS वर्ड में कोई डायग्राम अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप डायग्राम भी क्रिएट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, शेप्स की हेल्प से। इसको भी हम इमेज की कैटेगरी में ही रखते हैं। क्लिप आर्ट, इमेज एंड अदर ग्राफिक्स सच एज स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स etc। इसके अलावा आप किस तरह की इमेज आप इसमें एंटर कर सकते हैं, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट एक फंक्शन होता है हमारे वर्ड में जिसमें रेडीमेड इमेज पहले से ही कंप्यूटर में पड़ी रहती है कार्टून टाइप में, वो आप उठा करके अपनी इमेज के साथ दे सकते हैं। सपोज दैट आप कंप्यूटर पर कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और साथ साथ चाहते हैं उसकी इमेज भी आपको लेनी है, तो आप क्लिप आर्ट में जाके कंप्यूटर लिख सकते हो और वहाँ पर गो करोगे तो आपको आसानी से वो इमेज मिल जाएगी। इसके अलावा स्मार्ट आर्ट है, कुछ ग्राफिक्स हैं, वो भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स में यूज करके आसानी से इमेज लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है हमारे पास, अब मेथड क्या है, किस तरह आप कौन कौन से सोर्सेज के थ्रू आप इमेज अपने डॉक्यूमेंट्स में ले सकते हैं, लगा सकते हैं। इंसर्ट इमेज फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज, तो आप इंसर्ट क्या इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं अलग अलग सोर्सेज से, वो आपको इसमें बताया जाएगा। पेज नंबर 89 है, मैंने पहले ही बता दिया है। तो क्या कहा है ये देख लीजिए आप, इंसर्ट इमेज फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। तो इसमें इमेज कैन बी इंसर्ट इनटू द डॉक्यूमेंट्स फॉर द वेरियस सोर्सेज सच एज इमेज स्टोर ऑन द कंप्यूटर हार्ड डिस्क और एक्सटर्नल स्टोरेज लाइक पेन ड्राइव। एक्सक्यूज मी स्टूडेंट्स, प्यास लगी थी, पानी पिया, कोई बात नहीं। इमेज कैन बी इंसर्ट इनटू ए डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज सच एज इमेज स्टोर ऑन द कंप्यूटर हार्ड डिस्क। तो आप कहाँ से लगा सकते हैं इमेज, ये तो आपकी कंप्यूटर में पहले से ही पड़ी हो, कंप्यूटर है आपके पास, आपने वर्ड ओपन किया है, उसमें आप इमेज लेना चाहते हैं, तो सोर्स क्या होगा उसका, कि या तो आपकी हार्ड डिस्क में या आपके कंप्यूटर में पहले से ही इमेज होनी चाहिए, पहले से इमेज पड़ी हुई हो, या फिर आपने कोई पेन ड्राइव अलग से लगाई है उसमें आपकी इमेज हो, CD है, अपने CD या DVD लगाई है कंप्यूटर में, कैमरा आपने लगाया है, जैसे कि हम कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं और उसे कंप्यूटर से अटैच कर देते हैं, कैमरे की मेमोरी से भी हम कोई भी फ़ोटो अपने डॉक्यूमेंट्स में ला सकते हैं। फ्रॉम द क्लिप आर्ट गैलरी, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि क्लिप आर्ट ऑलरेडी होता है कंप्यूटर में हमारे, उससे आप इमेज लगा सकते हैं। फ्रॉम द स्कैनर, अगर आपने कोई पेज स्कैन किया है तो आप उसके थ्रू भी इमेज ले सकते हैं। फ्रॉम ए नेटवर्क कंप्यूटर, या फिर आपको कहीं से वो आपका कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, दूसरे यूजर्स ने आपको भेजा है, उस इमेज को लगा सकते हैं। फ्रॉम द इंटरनेट एंड सो ऑन, इसके अलावा आप डाउनलोड करके भी इमेज लगा सकते हैं। लेट अस लर्न टू इंसर्ट इमेज इनटू डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम दीज डिफरेंट सोर्सेज। अब चलिए हम पढ़ लेते हैं इन अलग अलग सोर्सेज से, जैसा आपको बताया गया इमेज कैसे लगाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स में, वो चीज़ हम पढ़ लेते हैं। उस पार्टी ये गिलास ले जाओ, एक्सक्यूज मी, हाँ गिलास आप कहते हैं ले जाऊँगा। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं कि इन डिफरेंट सोर्सेज से हम कैसे इमेज लगा सकते हैं। तो सबसे पहले दिया इंसर्ट एन इमेज फाइल फ्रॉम कंप्यूटर। अगर हमारे कंप्यूटर में इमेज पड़ी हुई है, उससे हमें इमेज लगानी है, उसका मेथड क्या है, किस मेथड से, किस तरीके से हम अपनी इमेज को लगा सकते हैं। तो देखिए क्या मेथड दिया है। When the image is in a file stored on a computer, जब इमेज हमारे कंप्यूटर में होती है, you can insert it into the Word documents by using any of the following method। तो नीचे कुछ मेथड दिया है, किसी भी मेथड से आप उसे
अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में लगा सकते हैं। यूजिंग द इंसर्ट पिक्चर्स डायलॉग बॉक्स, दिस इज द मेथड दैट यू जनरली यूज टू इंसर्ट इमेज स्टोर ऑन कंप्यूटर फाइल इनटू द डॉक्यूमेंट, द स्टेप आर फॉलो। तो ये मेथड है जिसके थ्रू आप अपने डॉक्यूमेंट्स में इमेज लगा सकते हैं। स्टेप 1 क्या गया, ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड क्लिक द पैलेस वेयर यू वांट टू इंसर्ट द इमेज। तो आप वर्ड ओपन कीजिए, अपना डॉक्यूमेंट्स ओपन कीजिए जिसमें आप इमेज लगाना चाहते हैं, और वहां पर क्लिक कीजिए जहां पर आपको इमेज लगानी है। स्टेप 2 ओपन द इंसर्ट टैब एंड द इंस्ट्रक्शंस ग्रुप। कहाँ पे, इंसर्ट टैब में खोलेंगे और इंस्ट्रक्शंस ग्रुप, क्लिक ऑन द पिक्चर्स बटन, द विल बी प्रोड्यूस द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स एज शोन योर अलोन साइड। तो जैसे आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, आपने इंसर्ट टैब पे क्लिक किया, इंसर्ट टैब में बहुत सारी आपको कमांड्स मिल जाएंगी, बहुत सारी कमांड आपको देखने को मिलेगी। आपको सीधा जाना है पिक्चर्स पर, पिक्चर्स आपको लिखा हुआ नजर आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे पिक्चर्स पर, एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा जिसमें बहुत सारी पिक्चर्स होंगी। उसके बाद क्या दिया है, द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, नेविगेशन टू फाइंड द इमेज दैट यू वांट टू इंसर्ट एंड सेलेक्ट इट। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक नेविगेशन, जब डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, इस तरह से हमारा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर नेविगेशन बटन रहता है जिसमें आपका डेस्कटॉप, डाउनलोड, इतने सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, कंप्यूटर का ड्राइव, C, D, E। तो जहाँ पर भी आपकी इमेज पड़ी हुई है, भाई C में पड़ी है या फिर D में पड़ी है, डेस्कटॉप पर पड़ी है, कहीं पर भी इमेज आपकी पड़ी हुई है, आप वहाँ चले जाइए, क्लिक करते हैं और उसको खोल लीजिए, आपकी इमेज आपके सामने आ जाएगी। जब ऐसे आपकी इमेज आपके सामने आ जाए तो आप उस पर, यहाँ पर आ जाएगी जो भी इमेज होगी, जैसे आप यहाँ से ओपन करेंगे तो यहाँ पर इमेज आपके सामने आ जाएगी, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, इमेज को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर क्या होगा, क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन, द इमेज विल बी गेट इंसर्टेड इन द डॉक्यूमेंट्स एट द कर्सर पोजीशन। तो जैसे ही आपके सामने आपकी इमेज जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आ जाए, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट मतलब उसको एक बार क्लिक कर दीजिए, तो नीचे हमारा इंसर्ट बटन रहता है। बटन की बात हो रही है, टैब की नहीं, इंसर्ट बटन। तो ये इंसर्ट बटन हमारा नीचे रहता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए तो क्या होगा, आप डायरेक्टली वर्ड में आ जाएंगे और आप उस पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर आप वर्क कर रहे हैं, और इमेज भी आपकी वहीं पर आ जाएगी जहाँ आपने आपका कर्सर पहले रखा था कि हम यहाँ पर इमेज लेना चाहते हैं, हम यहाँ पर इमेज को रखना चाहते हैं, इमेज वहीं पर आ जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है अभी, नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए, इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। दूसरा मेथड ये है, ये तो था आपका स्टेप बाय स्टेप मेथड। अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप यानी कि उठाकर यहाँ से यहाँ रखना चाहते हैं, उसे ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड कहते हैं। इमेज यहाँ से उठाई और यहाँ पर रख दी, उस मेथड से भी आप अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में इमेज को ला सकते हैं। यू कैन आल्सो यूज द ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड टू ऐड ए इमेज टू द डॉक्यूमेंट्स। आप इस मेथड से भी, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से भी अपने डॉक्यूमेंट्स में इमेज लगा सकते हैं। दिस इज अ सिंपल एंड क्विक वे टू इंसर्ट एन इमेज। ये बड़ा ही साधारण और जल्दी इमेज लगाने का मेथड है। द स्टेप यूज द मेथड आर लिस्टेड बिलो। तो इस मेथड को हम कैसे यूज करेंगे, नीचे लिस्ट दी है, उसके हिसाब से इसे देख लीजिए। तो क्या दिया है, फर्स्ट स्टेप, ओपन द वर्ड डॉक्यूमेंट्स इन विच यू वांट टू इंसर्ट इमेज। सबसे पहले वर्ड डॉक्यूमेंट्स ओपन कर लीजिए जहां पर आप इमेज को लगाना चाहते हैं। उसके बाद ओपन कंप्यूटर विंडो ऑफ द विंडोज एक्सप्लोरर विंडो, नेविगेटर टू द फोल्डर इन विच यू रिक्वायर्ड इमेज फाइल सेव्ड एंड सेलेक्ट द फाइल। और उसके बाद कंप्यूटर का वो फोल्डर खोल लीजिए या फिर वो विंडो खोल लीजिए जहां पर आपकी इमेज पड़ी हुई है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी इमेज कहां पर स्टोर है। दोनों स्क्रीन आपके साथ साथ होंगी, ये होगी आपकी वर्ड स्क्रीन और ये होगी आपकी इमेज स्क्रीन। दोबारा से समझा देते हैं अच्छे वे में। देखिए भाई, ये तो होगी सपोज दैट आपकी वर्ड की स्क्रीन, MS वर्ड। जहां पर आप इमेज लगाना चाहते हैं, और दूसरी स्क्रीन जैसे इसके
बराबर में ही आ जाएगी। ये होगी आपकी पिक्चर्स स्क्रीन। ठीक है, सपोज दैट आपकी पिक्चर्स है ये, मान लीजिए आपकी पिक्चर्स ये है, आपके सामने है बिल्कुल। उसके बाद करना क्या है, जब आपकी दोनों स्क्रीन खुल जाएंगी, एक साथ दो विंडो ओपन होंगी, तो करना क्या है, क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो अंडर द सिलेक्ट सोवन सेक्शन, ए ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन विद द 4 ऑप्शन। Recommended, select the option show the style recommended by word. In use, select the option to show the style and select object. In current document, select the option to show the style current documents. All style select the sorry माफ करना, ये गलत पढ़ दिया। हाँ, तो हम क्या पढ़ रहे थे, ओपन कंप्यूटर विंडो और विंडोज एक्सप्लोरर विंडो नेविगेटर फोल्डर विच भी रिक्वायर्ड इमेज सेव एंड सेलेक्ट द फाइल। तो आपके सामने जब दो स्क्रीन आ जाएगी तो आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। रिस्टोर डाउन द विंडो इन सच एज द वे दैट यू इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप द इमेज द वर्ड डॉक्यूमेंट्स। ड्रैग एंड ड्रॉप इमेज, ड्रॉप वेयर यू वांट टू अपीयर, तो फिल्ड वर्टिकल लाइन मार्क वेयर द इमेज विल बी ड्रॉप्ड। तो देखिए, इसने सही बात नहीं बताई बुक वाले, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इस इमेज पर एक लेफ्ट क्लिक कर देंगे तो ये इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आपको ड्रैग क्या करना है और ड्रॉप क्या करना है ये इसने नहीं बताया। फिर भी आप 10th क्लास के स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए ड्रैग क्या होता है, ड्रॉप नहीं भी पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आप इसको सेलेक्ट कर देंगे इमेज को लेफ्ट क्लिक करके, फिर माउस को इस पर ही ले जाएंगे और लेफ्ट क्लिक जो हमारे माउस का है वो प्रेस करके रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। प्रेस करके रखना है, उसको नहीं छोड़ना है। और उसको प्रेस करते उठा करके माउस को यहाँ ले आएंगे और यहाँ लाकर ड्रॉप मतलब माउस का बटन छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, इमेज यहाँ से आपकी कॉपी होकर यहाँ आ जाएगी। ये होता है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। कैसे, जहाँ भी इमेज है उस विंडो को खोल लेंगे और हमारी विंडो दोनों एक साथ खुल जाती है, वर्ड की भी और इसकी भी। तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और फिर माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखना है और प्रेस करते हुए ही, नहीं कि बार बार प्रेस करना है, रखना है, प्रेस करके उसे छोड़ना नहीं है। प्रेस करते हुए आप इधर से इधर आ जाएंगे, यहाँ करके बटन को छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, आपकी जो इमेज है वो इधर से इधर ऑटोमेटिकली कॉपी होकर आ जाएगी। तो ये था हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। दूसरा दिया है मेथड, एक मेथड वो है हमारे पास जिसका भी यूज कर सकते हैं, वो मेथड दिया है यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन। इसके अलावा हम इमेज को कॉपी और पेस्ट से भी ला सकते हैं। तीसरा मेथड हमारे पास ये है। करना क्या है, आपको देख लीजिए, पढ़ लेते हैं बुक में जो दिया है। यूजिंग द कॉपी पेस्ट ऑपरेशन यू कैन कॉपी इमेज फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम सम अदर सोर्सेज and paste them into the our documents. The step to do this are given below. तो जरूरी नहीं कि इमेज आपके कंप्यूटर में पड़ी हो, आपकी इमेज आपकी पेन ड्राइव में हो सकती है या फिर आपकी इमेज कैमरे में हो सकती है, CD ड्राइव में हो सकती है। इसके अलावा आप इंटरनेट से भी इमेज को ले सकते हैं। तो अगर हमें उस इमेज को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट करना है, वर्ड में ले जाना है, तो हम कॉपी पेस्ट की हेल्प से उस कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। करेंगे कैसे, क्या स्टेप है वो देख लीजिए। सबसे पहले ओपन बोथ सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स एंड द टारगेट डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले आप जहां पर आपकी इमेज है उसे भी ओपन कर लीजिए और अपना जो वर्ड डॉक्यूमेंट्स है दोनों को ओपन कर लीजिए। इन द सोर्सेज डॉक्यूमेंट सेलेक्ट द इमेज टू बी कॉपीड। तो जहाँ पे से आपको इमेज लेनी है वहाँ पर इमेज को आप सेलेक्ट करिए और उसको कॉपी करिए। कॉपी मतलब ये तो आप उसको सेलेक्ट करके कंट्रोल C दबाइए कीबोर्ड से या फिर राइट क्लिक करके कॉपी लिखा हुआ आता है उस पर क्लिक कीजिए। तो प्रेस कंट्रोल C और द राइट क्लिक एंड सेलेक्ट कॉपी फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू द कॉपी द इमेज इनटू द क्लिपबोर्ड। तो आपकी इमेज क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाती है। स्विच टू द टारगेट डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आपको जहां इमेज को पेस्ट करना है, इमेज आपको जहां पेस्ट करनी है वहां पर आप चले जाइए। क्लिक टू द प्लेस द कर्सर वेयर द इमेज इज टू बी इंसर्ट। और वहां पर आप क्लिक कर दीजिए जहां पर आपको इमेज को इंसर्ट करना है। कंट्रोल+V कीबोर्ड से आप कंट्रोल+V दबा सकते हो या फिर
और राइट क्लिक एंड सेलेक्ट पेस्ट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। राइट क्लिक कर दिए, पहले आपने कॉपी किया था राइट क्लिक करके, अब पेस्ट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। तो ये 3 मेथड थे आपके। इस तरह से आप अपनी इमेज को अपने वर्ड डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड था हमारा फ्रॉम फाइल मतलब कंप्यूटर में आपके पहले से ही पड़ी हो, तो आप सीधा इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद पिक्चर्स का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन मेन्यू, एक मेन्यू डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, पिक्चर डायलॉग बॉक्स, उसमें से आप पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो आपकी पिक्चर्स आपके वर्ड में आ जाएगी। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड। दोनों इमेज खोल लीजिए, ये भी और ये भी, जहाँ से आपको इमेज करनी है। यहाँ पर इमेज को सिलेक्ट कीजिए, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके ड्रैग करते हुए ले जाकर के बटन छोड़ दीजिए, आपकी जो फाइल है, सॉरी आपकी जो इमेज है वो कॉपी हो जाएगी। थर्ड मेथड था हमारा कॉपी एंड पेस्ट मेथड। तो जिस इमेज को आप ले जाना चाहते हैं उस इमेज को सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए, फिर कंट्रोल सी कर दीजिए, कीबोर्ड से शॉर्टकट की होती है, या फिर आप राइट क्लिक कीजिए, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू आपके सामने खुल के आएगी, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल के आएगी, उसमें से आप कॉपी का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर दीजिए, फिर दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट्स में आ जाइए, जहाँ पर आपको इमेज करनी है, इंसर्ट करनी है इमेज, वहाँ पर आप राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, आपकी इमेज यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। तो ये 3 मेथड्स है, इसके थ्रू आप अपनी इमेज को कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हमारे पास इंसर्ट इमेज फ्रॉम क्लिप आर्ट गैलरी। अगर आपको रेडीमेड इमेज जो पहले से ही हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट्स में एक ऑप्शन होता है क्लिप आर्ट, वो बनी बनाई इमेज आती है, रेडीमेड इमेज आती है, वो हमें लगानी है, तो उसका क्या मेथड है वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन आज नहीं बताएंगे, कल। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ा देंगे आपको कल। उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी से जल्दी मेरी आपसे यही सजेशन है कि आप अपनी बुक 402 गुरदास कपूर एंड सन्स पीवीटी एलटीडी, ये वाली बुक आप परचेज कर ले और आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।